मरते मर जाना, अपने माँ बाप की तौहीन न करना। जिन माँ बाप ने खूनी जिगर पिला करके तुम्हें सींचा है उनके सामने बुलंद आवाज करते हो। मैंने अभी किताबुल कबायर के अंदर अल्लामा इब्नुल जौज़ी का एक बयान पढ़ा है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने कलेजों को चीर करके रख दिया। कहते हैं वो माँ बाप जो तुम्हारी मशक्कत, तुम्हारा पखाना पेशाब, तुम्हारा रोना इस उम्मीद पर बर्दाश्त करते हैं कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे दे, मगर जब तुम जवान हो जाते हो, बूढ़े माँ बाप परेशान होते हैं, तुम उनका पखाना पेशाब देख करके उनकी मौत की उम्मीद करते हो। जिन्होंने गुलशन को आजाद किया है वही गुलशन के लोग मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। देखो कब्रिस्तान में कैसों कैसों के जनाजे पड़े हुए हैं, कैसे कैसे मिट्टी पड़े हुए हैं। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ कोई मरने वालों को याद नहीं करता। लोग भूल जाते हैं, बीवियों को खाबंद मिल जाते हैं, दोस्तों को यार मिल जाते हैं, यारों की दोस्ती बन जाती है, भाइयों को सहारे मिल जाते हैं। यहाँ मरने वालों को कोई याद नहीं करता। चंद दिन का रोना, फिर वही सुबह, वही शामें, वही आवारगी, वही नशा, वो तो मनो मिट्टी जा करके सो गया। अब मेरी बात यहाँ से आप सुने, जो मैं तकरीर का मेरे अंदाज है, मैंने मजमे को बना लिया है। अब मेरी एक एक बात आपके जहन में तीर की तरह उतरती चली जाएगी। अब अगर आप जाना भी चाहें तो आपके बस की बात नहीं है कि मेरी तकरीर छोड़ करके आप चले जाएं। आओ मैं आपको बताता हूँ, जाओ शहरे खामोशा को देखो, जाओ वो कब्रिस्तान को देखो, वहाँ वो भी है जो माँ बाप का फरमा बरदार है। वो वहशतनाक कब्रें, वो टूटी हुई कब्रें, वो धसी हुई कब्रें, वो वीरान कब्रें, वो पटना का कब्रिस्तान जहाँ पर गर्द उड़ रही है। मेरी और आपकी जिंदगी क्या है, चंद ही घंटों में ये जिस्म फट जाता है, एक खौफनाक खोपड़ी निकलती है, फिर वो खोपड़ी को भी ये कीड़े खा जाते हैं नोच नोच करके। मैं जमीन पर चल रहा हूँ, मैं समझ रहा मौत नहीं है, लेकिन नहीं है, ये घड़ी की टिक टिक सेकंड की सुई ये हर वक्त मेरी गोश्त की बोटी नोच नोच करके खा रही है। ऐ माँ बाप के नाफरमानो, कभी अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करना। और मेरी खवातीन भी बैठी है, मैं इनसे भी कहूंगा, तुम्हारे शौहरों का तुम पर हक है, तुम्हारे माँ बाप का तुम पर हक है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार जो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि जब समंदर को हुक्म दिया, ऐ समंदर मुझे दीनार ला कर दे, तो समंदर की सारी मछलियों ने सोने के दीनार मालिक बिन दीनार के कदमों में रख दिए। उसी दिन से आपको हजरत मालिक बिन दीनार कहा जाने लगा। हजरत मालिक बिन दीनार खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, रमिए हिजार कर रहे हैं, खाने काबा का चक्कर लगाते जा रहे हैं। अचानक आपके कान में आवाज आती है, ऐ मालिक बिन दीनार, हमने एक जालिम का हज कबूल नहीं किया, एक पापी है हमने उसका हज कबूल नहीं किया, एक गुनहगार है हमने उसका हज कबूल नहीं किया। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना तो हजरत मालिक बिन दीनार थर्रा गए, कांप गए, लर्ज़ा बरकताब हो गए और अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा किया, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, वो गुनहगार मैं तो नहीं हूँ, वो सियाकार मैं तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं। अभी हजरत मालिक बिन दीनार को पता चली है कि हमने हज रद्द कर दिया, कबूल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। जब रात में हजरत मालिक बिन दीनार सोते हैं, आलम ख्वाब में क्या देखते हैं, हातिफ़े गैबी से आवाज आती, ऐ मालिक बिन दीनार, हमने एक इंसान का हज कबूल नहीं किया। इतने में एक इंसान बोला, ऐ मालिक बिन दीनार, सुनो सुनो, हज कबूल नहीं किया है मगर वो तुम नहीं हो। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते, जब मैं नहीं हूँ तो वो इतना गुनहगार पापी कौन है। तो आवाज आई, इस मक्के की गली के बाहर जाओ, एक बियाबान में, एक सहरा में एक ऐसा इंसान है जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसके हाथ में बेड़ियां पड़ी हैं और लोहे की सलाखों से उसके हाथ का आर पार कर दिया गया है। वो हमारी बारगाह का मरदूद है, वो हमारी बारगाह का मरदूद है। जब हजरत मालिक बिन दीनार को आँख खुली, सवेरा हुआ, नमाज फजर के बाद हजरत मालिक बिन दीनार उस गुनहगार की तलाश में निकल गए। ऐ पटना वालों, उसका गुनाह क्या था ये सुनो। क्या गुनाह था कि अल्लाह पाक ने उसका हज
हज कबूल नहीं किया, जो इतनी मेहनत से हज किया जाता। हजरत मालिक बिन दीनार उसकी तलाश में निकले। हजरत मालिक बिन दीनार ने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, एक बात बताओ, वो कौन है जिसका हाथ कटा हुआ है, जिसके हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई है? लोगों ने कहा, वो तो अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली? जब ये सुना हजरत मालिक बिन दीनार ने, तो आप पर और लर्जा आया कि यार अल्लाह की बारगाह का मरदूद है और लोग उसे वली बता रहे हैं, लोग उसे अल्लाह वाला बता रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार चलते हैं, उसके पास पहुंचते हैं। वो एक गार के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा, मैं भी इबादत है। हजरत मालिक बिन दीनार ने जैसे ही कदम रखा, उसने कहा, ऐ मालिक बिन दीनार आओ। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा, यार इसका हाथ भी कटा हुआ, इसके हाथ में सलाखें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मुझे जानता है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, तुम मुझे जानते हो? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ख्वाब में ये बताया है कि अल्लाह ने मेरा हज मरदूद कर दिया, मेरा हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार से जब उसने इतना कहा और इतना कहने के बाद रोने लगा, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा, मुझे अपना गुनाह याद आ गया, मुझे वो तड़पना याद आ गया। मालिक बिन दीनार ने कहा, क्या गुनाह है तुम्हारा? तो उसने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ऐ मालिक बिन दीनार, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, अल्लाह पाक 40 साल से मेरा हज रद्द करता आ रहा है। मैं 40 साल से हज कर रहा, हर साल अल्लाह मेरा हज को रद्द कर देता है। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तेरा गुनाह क्या है? हज में तो रुपया भी खर्च होता, मेहनत भी बहुत है, मगर तेरा हज क्यों कबूल नहीं किया जा रहा? तो उसने कहा, मालिक बिन दीनार, जब सुनना ही चाह रहे तो दिल को थाम लो। कहा, मेरी जवानी का आलम था, मैं बहुत बड़ा शराबी था, मैं किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, मैं हर वक्त गुनाह में रहता था, शराब के नशे में रहता। कहा कि मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ थी, जिसके बाल सफेद हो गए थे, जिसकी भौएं भी सफेद हो गई बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। कहा कि ज़ौफ़ और नकाहत की वजह से मेरी माँ मेरा पीछा नहीं कर पा रही थी। ऐ मालिक बिन दीनार, कान खोल करके सुन लो, रात का सन्नाटा था, दूसरे दिन चांद हो गया रमजान का। कहा, रमजान का चांद हुआ, मगर मैं तो आबारगी और नशे में था, मैं शराब कदे में गया, मैं दिन के 12 बजे पहुंच गया, मैंने बहुत शराब की, शाम में चांद हो गया रमजान का। कहा कि मगरिब की नमाज हो गई, हर तरफ शोर था, मरहबा मरहबा, चांद हो गया, कल से रोजे रखेंगे, कल से सहरी खाएंगे, इसमें एक का सवाब 70 गुना है, इसमें एक नेकी करेंगे अल्लाह पाक 70 गुना हमें उसका अजर देगा। आज जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए। कहा, हर तरफ चहल पहल है जो रमजान के महीने में होती है। कहा, इशा की भी नमाज हो गई, काजी साहब ने हुक्म दे दिया कि कल सारे लोग सहरी खाएंगे और नमाज पढ़ेंगे और रोजा रखेंगे। कहा, जब मेरी माँ ने इतना सुना, मेरी माँ, बूढ़ी माँ जो चल भी नहीं पा रही, अपनी माँ को तसव्वुर में लेकर के आओ। कितने लोग हैं कि जिनकी माँ इंतकाल कर गई, मगर कितने हैं कि जिनकी माँ जन्नत है, जिनकी माँ जिंदा है, उनके कदमों में जन्नत है। मौला इन नौजवानों को ये जज्बा दे ताकि उस जन्नत में दाखिल हो जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लानत है उस नौजवान पर जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो जन्नत हासिल ना करे। कहा कि मेरी माँ बूढ़ी थी, मेरी माँ ने ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरी माँ मेरा इंतजार करने लगी, मुझे याद करने लगी। कहा कि रात गुजरती जा रही थी, घड़ी की तलवार रात के टुकड़े टुकड़े कर रही थी और यके बाद दीगरे ये सातें खत्म हो रही थी। कहा, रात का पिछला पहर आ गया, सहरी का वक्त आ गया। आज मेरी माँ सोई नहीं थी कि आज अपने लाल को समझाऊंगी, आप अपने जिगर के गोशे को समझाऊंगी, आज अपने लखते जिगर को समझाऊंगी। कहा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। कहा, जब मैं अपने घर में आया, मैं शराब के नशे में था, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ की आंख नहीं लगी थी, मेरी माँ बेकरारी से मेरा इंतजार कर रही। कहा, मेरी माँ
माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और उसने कुंडी खोली। मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे बच्चे भी सो गए, मेरी बीवी भी सो गई। माँ बाप की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो बगैर मतलब के मिल जाती है, वरना बीवी की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत ये बगैर किसी मतलब से नहीं मिलती है। ये इसके पीछे एक मतलब होता, मगर माँ बाप वो हस्ती हैं जो बगैर वजह से हमें प्यार देते, हमें दुआएं देते, हमारे लिए बेकरार रहते। कहा रात के सन्नाटे में मैं अपने घर में आया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, ऐ मेरे लाल देख, आज पूरा शहर रोजा रखने के लिए तैयार है, आज पूरा शहर रमजान में कितनी खुशियां मना रहा है। तू मेरा नौजवान, मेरे बुढ़ापे का सहारा, ऐ नौजवान क्यों अपनी जवानी को अपने हाथों से कत्ल कर रहा? ऐ नौजवान तू शराब छोड़ दे, मेरा लाडला शराब छोड़ दे, मेरा बेटा शराब छोड़ दे। मैंने आज तक तुझसे शराब की फरमाइश नहीं की थी कि छोड़ दे, मगर आज कह रही हूँ, आज कह रही हूँ। माँ बार बार कह रही शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। ये नौजवान कहता है, ऐ मालिक बिन दीनार, जब मेरी माँ ने बहुत बार कहा शराब छोड़ दे, कहता है मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना तैश आया, मेरे दिमाग पर शैतान बैठा। कहा सर्दियों की रातें थी, मेरे घर में आग जल रही थी, मेरे घर में तंदूर चल रहा था। कहा कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी माँ के सीने पर एक कुत्ता मारा। इतना शदीद दर्द हुआ कि मेरी माँ चीखी और घुमनी खा करके उस जलते हुए तंदूर में जा करके गिर गई। अल्लाहु अकबर। कब मेरी माँ गिर गई, एक जोरदार आवाज आई। उसके बाद हमेशा के लिए मेरी माँ की आवाज़ ख़त्म हो गई। का मेरी बीवी को जब चीखने की आवाज़ पहुंची तो मेरी बीवी फौरन बाहर निकली। जब उसने देखा तंदूर के अंदर तो गोश्त के जलने की बू आ रही, तो वो मेरे पास आई, बोली जालिम, तूने उस माँ को डस लिया जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा। आज काला नाग बन के तू उस माँ को डस गया। कहा मेरी बीवी ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और जाकर के मुझे अंदर कोठली में बंद कर दिया। कहा मैं नशे में पड़ा था, मुझे कुछ नहीं पड़ा, कोई एहसास नहीं। कब आहिस्ता आहिस्ता मेरा नशा कम हो रहा, मैं नशे से बाहर आ रहा। मरते मर जाना, मगर कभी शराब, दोस्ती, मजाक, बेतकल्लुफी में भी अपने मुंह को मत लगाना। शराब एक ऐसी बीमारी है, शराबी आदमी अपनी बीवी को भी बेच देता, अपने बच्चों का भी सौदा कर देता, इज्जत तो खत्म ही हो जाती है। कभी गंदी नाली में पड़ा होता है, कभी चौक चौराहे पर कुत्ता पेशाब करता होता है उसके मुंह पर। कभी शराब मत पीना, ये उम्मुल खबाइथ है, शराब हर गुनाह की जड़ है। कहा कि मैं शराब के नशे में अंदर था, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी शराब का नशा उतरा और जब फजर की अजान हुई, अजान की आवाज मेरे कान में आई। कब मैंने महसूस किया यार माँ उठती थी, आज नल चलने की आवाज नहीं आ रही। बीबी सहरी खा के सो गई, गमी का माहौल, मौता हो गया। कहा जब मुझे ये महसूस हुआ कि आज माँ नहीं उठी, तो कहता है अंदर से मैंने दरवाजा खटखटाया कि अपनी बीवी को आवाज दी कि आज माँ नहीं उठी, दरवाजा खोलो। जब बीवी ने दरवाजा खोला, कहा माँ कहाँ है? कहा जब शराब का नशा उतरा, अब माँ की मोहब्बत ने मेरे दिल को चीरना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है? कहे जालिम तूने अपनी माँ को इस तंदूर में जलते हुए फेंका है। मैंने फेंका है? हाँ जालिम तूने फेंका है। कहता मैंने तंदूर में झांक करके देखा तो सिवाय कोयले के कुछ नजर नहीं आया। मेरी माँ की हड्डियां भी कोयला बन गई, पूरा जिस्म जल गया। कहता जब ये मैंने मंजर देखा तो मुझे बचपना याद आ गया।
मैं अपने बचपने में चला गया कि ये माँ सर्दियों की रात में मैं पेशाब करता तो गीले में सोती थी, मुझे सूखे में सुला देती थी। ये माँ मुझे खून जिगर पिला पिला करके इसने जवान किया। एक एक मंजर अब मेरे दिल को चीरने लगा। तड़प तड़प हो रही इस्तिराबी कैफियत बन गई। आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगा। मैंने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने अपनी माँ को धक्का दिया, कौन से हाथ से दिया? कौन से हाथ से दिया? कहा मेरी बीवी ने कहा तूने दाहिने हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया। दाहिने हाथ से? कहा जा गड़ासी लेकर के आ जिससे हम लकड़ियां काटते हैं। ऐ मालिक बिन दीनार, जो 40 साल से हज पे हज कर रहा, सजदे पे सजदा कर रहा, नमाज पे नमाज पढ़ रहा, तस्बीह और तहलील कर रहा, मगर एक एक इबादत मेरे मुंह पर मार दी जाती है। मालिक बिन दीनार सुनो, मैं गुनाह क्या करके आया? का ये जो कटा हुआ हाथ देख रहे हो ना, मैंने कहा गड़ासी लेकर के आओ। मेरी बीबी मेरे पास गड़ासी लेकर के आती है। मैंने अपने हाथ को एक पत्थर पर रखा और मैंने गड़ासी को इतनी तेजी से मारा कि मेरा ये हाथ कोहनी से नीचे कट गया, खून का फव्वारा निकला। मेरी बीबी भी दहाड़े मारने लगी। कहा खुदा के लिए ऐसा ना करो। कहा माँ की मोहब्बत मेरे दिल को चीर रही थी, मैंने हाथ तो काट दिया मगर मुझे करार नहीं हुआ, मुझे सुकून नहीं हुआ। मैंने कहा जा, इस जालिम हाथ ने माँ को तकलीफ दी है, इस हाथ को बाकी रहना दुनिया में गवारा नहीं है। कहा मैंने बीबी से, ऐ बीबी अंदर जा, अभी सलाखें लेकर के आ। कहा मेरी बीबी अंदर गई, सलाख लेकर के आई। मैंने उसी तंदूर की आग से गर्म किया। जब वो बिल्कुल लाल हो गई, वो बिल्कुल दहकने लगी, वो लोहा जब कोयले में नमूदार हो गया, मैंने उसे चिमटे से पकड़ा और हाथ में गाड़ना शुरू कर दिया, ऊपर से मार रहा। कहा आज मुझे दर्द नहीं हो रहा, आज मुझे परेशानी नहीं हो रही है, आज माँ का दर्द मेरे दिल को चीर रहा, आज माँ की चुभन मुझे बेकरार कर रही है। कहा मालिक बिन दीनार, मैंने अपने हाथ को काट कर और उसमें सलाखें डाल ली, मगर सलाखें डालने के बाद भी करार नहीं आया। मैंने कहा जंजीर लेकर के आओ, जो कुत्ते के जंजीर पड़ी है। मेरी बीवी ने वो जंजीर दी। कहा मैंने सलाखों में डाली और जंजीर को अपने गले में डाल लिया। अहे मालिक बिन दीनार, माँ का गुनाहगार इतना बड़ा गुनाहगार होता जिसकी इबादत कबूल नहीं है, अब क्या होता? जब हजरत मालिक बिन दीनार ने इतना सुना, हजरत मालिक बिन दीनार ने इरशाद फरमाया, ऐ जालिम इंसान, अब तू मेरे पास से चला जा, अब मैं तेरे लिए दुआए मगफिरत नहीं कर सकता, तू माँ का गुस्ताख है। हजरत मालिक बिन दीनार उसे छोड़ करके चले आए हैं। जब उसने हजरत मालिक बिन दीनार को जाते हुए देखा, ये अल्लाह का वली भी मुझे छोड़ गया, 40 साल से कोई इबादत कबूल नहीं है। ऐ पटना के मुसलमानों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे एक हफ्ता की कोई नमाज, कोई सदका, कोई खैरात अल्लाह ने कबूल नहीं की है, मुझे बताओ क्या दुनिया में रहते अच्छा लगेगा? हम अल्लाह की बारगाह के मरदूद हो गए, मगर वहाँ तो 40 साल से अल्लाह एक एक इबादत रद्द कर रहा है। कहा ऐ मालिक बिन दीनार, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मगर मालिक बिन दीनार छोड़ करके चले गए। अब ये इंसान तन्हाई है, कोई सहारा नहीं है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। ऐ अल्लाह, आज मालिक छोड़ के चले गए, माँ का गुस्ताख हूँ, मेरी इबादत रद्द कर दी जा रही है। रोता जा रहा है, आंसू बहाता जा रहा, रोता जा रहा, आंसू बहाता जा रहा। वो वक्त आ गया कि अल्लाह पाक ने मौत का फरिश्ता भेजा और मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। इसे मौत आ गई, ये मर गया। 40 साल इसकी कोई इबादत कबूल नहीं, इसे मौत आ गई। अब हजरत मालिक बिन दीनार सोया कर इल्हाम होता है, मालिक बिन दीनार जिस गुनाहगार को छोड़ करके आए थे, जाओ अब नमाज जनाजा तुम उसकी पढ़ाओगे। सुभान अल्लाह, तुम नमाज जनाजा पढ़ाओगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा
मौला ये कैसे हो गया? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार कान खोल करके सुन लो कि जिस बंदे को तुम गुनाहगार साबित करके आ रहे थे, मैदान महशर में हम इसका इख्तियार इसकी माँ को अता फरमाएंगे, हम इसका नाम अमाल इसकी माँ को दे देंगे। अगर इसकी माँ ने चाहा तो इसे जन्नत में डाल देंगे, इसकी माँ ने चाहा तो इसे जहन्नम में डाल देंगे। ऐ लोगों, माँ की मोहब्बत ऐसी है, हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैदान महशर में उसकी माँ कहेगी, मौला अगरचे इसने मुझे जलते हुए तंदूर में डाला, मगर ये मेरा लाडला है, इसे जहन्नम में ना डाल, इसे जन्नत अता फरमा। ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। ऐ गौसे आजम की सीरत सुनने वालों, ऐ गौसे आजम